हरे कृष्णा, राधे राधे। पिछला वीडियो और इस वीडियो के बीच का अंतराल बढ़ जाने का कारण एक भागवत पाठ आ गई थी। भागवत पाठ करने की वजह से देर हो गई। कल ही भागवत पाठ समाप्त हुआ, फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसे ऐसे प्रभु के कथा कहने का मौका आते रहता है और उसको समाप्त करने के बाद फिर मैं आप लोग के सामने विराम, समाप्त नहीं कहा जाता है, विराम करने के बाद फिर आपके सामने उपस्थित हुआ। तो हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। भगवान की कथाओं का वर्णन, लीलाओं का वर्णन, उनके नाम जाप का वर्णन, ये तीनों एक ही हैं। तो भगवान का दर्शन तो ये संभव है नहीं सबके लिए। लीलाओं का स्मरण चिंतन हम कर सकते हैं। सबसे सहज कलयुग का आधार जिसको कहा जाता है वो नाम जाप है और तीनों की एक ही महिमा है। पिछले चर्चा में आया था तो यहाँ पर एक दो चार भक्तों का, वीडियो देखने वालों का जानने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। सगुण, साकार, निराकार, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करिए। निर्गुण है भगवान जो ब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार तो ब्रह्म, निर्गुण साकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, तो ये हो गए परमात्मा, और सगुण साकार हो गए तो भगवान हो गए। तो इसका उदाहरण यही है आसानी से समझने के लिए कि बिजली जो है वो हर समय व्याप्त है, लेकिन उसका वो निर्गुण है और निराकार है, तो ये ब्रह्म हो गई। उसके बाद यांत्रिक पद्धतियों से वैज्ञानिकों ने विद्युत को प्रस्तुत किया, अब तारों में बहने लगी, ये सगुण साकार हो गई। और जब उसको किसी बल्ब से, किसी पंखे से, किसी एसी से, किसी हीटर से जोड़ दिया गया तो बल्ब से वो प्रकाश हो गई, तो सगुण साकार हो। तो यही भगवान हो गए। अब दिखने भी लगे, गुण मालूम था, अब उनके गुण दिख भी रहे हैं। तो यही, उसके बाद एक चर्चा में आता है दासानुदास, उसको भी चर्चा हम लोग कर ले कि भगवान की भक्ति अगर किसी कारण से संभव न हो सकी तो कम से कम उनके भक्तों की भक्ति अभी अगर आप कर लेते हैं, उनके दासों के दास भी अगर आप बन जाते हैं, तो लगभग वही उपलब्धि आपकी भी होती है। यहां पर भी एक बिजली का उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली को छू देता है, छुए हुए हैं, अगर उसको आप छू देते हैं तो आपको भी बिजली लगती है। अतः अगर भगवान की उनको प्राप्ति आपके जिसके दासानुदास हैं, जिस दास के आप दास हैं, अगर उनको होती है तो हो सकता है कि थोड़ा कम, लेकिन आपको भी भगवत प्राप्ति का फल मिलेगा और भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है वो किसी और को प्राप्ति कैसे कर सकता है, करा सकता है। और भगवान की प्राप्ति स्वतः किसी को हुई है, मुझे ऐसा मालूम नहीं।
अब जैसे तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हुए, तो उनको ये दर्शन हनुमान जी ने कराया। ध्रुव जी महाराज को भगवान मिले, उनको नारद जी ने मिलवाया। प्रहलाद जी को भी भगवान मिले, उनको भी नारद जी ने ही मिलवाया। संतों का रोल सबसे बड़ा होता है भगवत दर्शन में, इसीलिए सत्संग करने को बार बार कहा जाता है। अब आइए भगवान पर पक्षपात का एक आरोप लगता है। क्या भगवान पर पक्षपात का आरोप लगता है कि ये देवताओं का पक्ष लेते हैं और दानवों का संहार करते हैं? तब ये निष्पक्ष कैसे हुए भाई? तब सुखदेव जी महाराज इसका खंडन करते हैं भगवान के बदले में कि अगर ऐसा होता तो प्रहलाद जी जो हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, उसी दैत्य वंश के हैं, जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भगवान ने ही मारा है। मारा कहना गलत है, उद्धार किया है, जय विजय वो थे। तो जो सनत कुमार के श्राप से 3 जन्मों तक गिरने वाली कथा है, भागवत में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो इस पर जिक्र करेंगे। तो प्रहलाद जी को भगवान ने हर तरह की विषम परिस्थितियों में उनकी रक्षा की है, और प्रहलाद जी ही एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिससे भगवान ने आकर माफी भी मांगी है कि प्रहलाद तुम्हारा इतना कोमल शरीर है, इतना कष्ट सहा है, किस लिए? केवल मुझ में तुम्हारी प्रीति थी इसलिए। अब आइए इन्हीं के वंश में प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन जी, विरोचन जी के पुत्र हुए बलि जी। बलि जी महाराज का भी उन्होंने बहुत सम्मान किया है, और उनके मांगने पर उनके द्वारपाल भी बने। बलि जी के मांगने का अंदाजा विचित्र था, अनूठा था कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं और जब मैं घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो, तो मैं दरवाजे पर खड़ा रहूं। तो भगवान ने द्वारपाल बनना भी स्वीकार किया है। प्रहलाद जी को भगवान ने इतना ही प्यार किया है कि भगवान ने पूछा है कि प्रहलाद, मैं जब नरसिंह अवतार लिया था, सारी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जी, मेरी पत्नी, सारे देवता जब मेरे क्रोध से आतंकित थे, त्राहि त्राहि कर रहे थे, तो तुम्हें डर नहीं लगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, जंगल का राजा शेर होता है और वो गुर्राता है तो सारे जंगलवासी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उनका जो शावक है वो उनके पीठ पर बैठकर ही घूमता है। उसी तरह से आपके क्रोध का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
उसके बाद भगवान उनको उठाते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं, जीभ से चाटते हैं और हाथ से उनके सर को सहलाते हैं। आगे भागवत कथा में इसका हम लोग विस्तार से जिक्र करेंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, कष्ट अगर मुझे भोगना पड़ा तो इतना सुख न आपके बेटे ब्रह्मा को मिला, न ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर जी को मिला। आपकी गोद में बैठने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला और इतना प्यार आपने किसी को नहीं किया। अर्थात भगवान के लिए जो जितना कष्ट उठाता है भगवान, उसे उतना ही आनंद भी प्रदान करते हैं। भगवान तो करते क्या है, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा किए, फिर थोड़ी सी कर लेते हैं। सृष्टि, रख रखाव और प्रलय, विनाश, भगवान वही करते हैं। सारी व्यवस्था वही करते हैं। हर एक जो हमारे जीवन धारण के लिए आवश्यक है, हर एक चीज के लिए एक अपना सबऑर्डिनेट अपॉइंट करके रखे हैं। पवन देव हैं, वो हवा देते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलती है। वरुण देव है, जल देते हैं। सूर्य देव है, प्रकाश देते हैं। चंद्रदेव शीतलता देते हैं, वनस्पतियों के बढ़ने में सहायक होते हैं। धरती मैया है। तो कहते हैं कि ये सारे लोग मेरे भय से, समुद्र जी अपने मर्यादा में रहते हैं, ये सारे लोग मेरे भय से मर्यादित रहते हैं। एक कंपनी का सीईओ जितना स्ट्रांग होता है, कंपनी के सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। उसी तरह से हमारे भगवान बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हर पावर को डेलीगेट करके रखे हैं और उनके भय से सभी लोग मर्यादित ढंग से अपना कार्य करते हैं। तो ये प्रभु के मुख्य काम है। दूसरा काम क्या है? मसक ही करहि बिरंच प्रभु अजग मसकते हैं। भगवान जिस पर खुश हो जाते हैं, मच्छर को भी ब्रह्मा बना देते हैं और हाथी को भी मच्छर बना देते हैं। प्रभु जी का ये दूसरा काम है। एक बार की बात है कि रुक्मिणी जी भगवान को खाना परोस रही थी, भगवान मुस्कुरा दिए। तो रुक्मिणी जी पूछती हैं कि भगवान क्यों मुस्कुराए? तो बोले नहीं कोई बात नहीं है। नहीं नहीं भगवान क्या बात है, इसको आप बताएं। तो बोले कि ये जो चीटा देख रही हो ना, आज गुड़ के पीछे दौड़े जा रहा है उस गुड़ को लेने के लिए, ये 14 बार का इंद्र रह चुका है। ये देवराज इंद्र था। तो कहने का अभिप्राय, भगवान सृष्टि चलाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और एक चक्र चलाते हैं जिसमें मच्छर ब्रह्मा बनता है और हाथी मच्छर बनती है। तो सृष्टि चक्र ये चलता है। और भगवान इतने अच्छे व्यवस्थापक हैं कि वो किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि वो अपने मर्यादा में रहते। मुचकुंद जी की कथा आती है, शंकर भगवान के बाद देव सेनापति वही हुए थे मुचकुंद जी। काल्यवन के मृत्यु का विधान भगवान ने मुचकुंद जी से ही कराया था। तो काल्यवन से लड़ते समय भगवान रण से भाग आए थे, इसलिए उनका नाम एक रणछोड़ भी पड़ा था। क्यों?
कि काल्यवन की मृत्यु ब्रह्मा जी ने मुचकुंद के हाथों लिखी थी, इसलिए उन्होंने नहीं मारा। जरासंध को भी 17 बार उन्होंने पराजित किया है, लेकिन जरासंध की मृत्यु भीम के हाथ लिखी हुई थी, इसलिए भगवान ने 18वें बार में भगवान को पराजित भी होना पड़ा। लेकिन उसकी जब जरासंध की मृत्यु भीम के हाथ लिखी हुई है, तो भगवान ने जरासंध को भी नहीं मारा। तो भगवान हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं जब तक कि मर्यादित आप चलते हैं। जब मर्यादा का उल्लंघन आप भी जीवन में जब चलते हैं, जब तक आप मर्यादित हैं, तब तक भगवान आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जब आप पथ भ्रष्ट होते हैं, आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो भगवान का रोल वहीं से शुरू होता है। कल पिछले वीडियो में भी कह रहे थे कि भगवान पहले सुधारने की कोशिश करते हैं। अब आइए, पक्षपात की ही बात हम कर रहे थे। तो भगवान ने जब द्वापर में अवतार लिया था, अघासुर, बकासुर, पूतना, केसी, इन सबों का जब उद्धार किया, पृथ्वी के जो भार थे इनसे उद्धार, भौमासुर, इनका जब उन्होंने उद्धार किया, तो अब क्या देखते हैं कि अंत में हमारे कुल के लोग जो 56,000 करोड़ हो गए थे, जो एक से एक बलशाली थे, ये अब उदंड हो चले थे। तो भगवान ने अपने परिवार के प्रति भी कोई प्रेम न दिखाया, उनका रक्षा न किया, और दुर्वासा ऋषि के श्राप के माध्यम से अपने वंश का भी इन्होंने नाश कर दिया। न माता, न पिता, न भार्या, न सुतादेय, न आत्मीयो, न परश्चपी, न देहो जन्मेव च। तो यही हमारे भगवान हैं, जो हर तरह से हमारे कल्याण की ही बात सोचते हैं, करते हैं। और हम भगवान से विमुख भी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, जिसके लिए भगवान से हम प्रार्थना किए रहते हैं, तो हम भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान आपने मुझे दिया ही क्या। अरे भाई, उनकी कृपा पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं, तो पता ही क्या चलेगा कि आपको भगवान ने क्या दिया है। कि आपके आसपास अगर आपने निगाहों को आप दौड़ाएंगे, तो कोई आंख विहीन है, तो कोई चलने में समर्थ है, कोई सब कुछ स्वस्थ है, तो दिमागी अस्वस्थ है। भगवान की कृपा को आप देखना चाहें तो हर वक्त आपको दिखाई देगा। इसीलिए संतुष्ट येन केन वा, भगवान ने जो आपको दिया है उससे संतुष्ट रहिए। Everyone wants equality with the superior। कभी नीचे भी झांक के देखिए, आपके पास हो सकता है कि साइकिल हो, आपसे अगले के पास गाड़ी हो, तो आप उससे तुलना करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं दिखता है कि आपके नीचे कोई है जिसके पास पैर भी नहीं है। तो भगवान ने कम से कम आपको पैर तो दिया है। नारायण की चर्चा अगर हम कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, उनकी पत्नी का थोड़ा चर्चा अगर ना करें,
तो वो रुष्ट हो जाती हैं। तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। कलयुग में लक्ष्मी जी से ज्यादा महत्व किसी का है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो लक्ष्मी जी विधर्मियों के घर भी कभी कभी जाती है, लेकिन नारायण विधर्मी के घर कभी नहीं जाते। और लक्ष्मी जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पर सवार होकर जाती हैं और अगले को उल्लू बना देती हैं, और वही वैभव उसके विनाश का कारण होता है। इस प्रकार से भगवान की लीला क्रियाकलापों का वर्णन हम लोग कुछ हद तक किए। पूरा करना तो मेरे क्या किसी के बस में भी नहीं है। आगे भी लोग आते रहेंगे, उनकी कथाएं करते रहेंगे, उनके माध्यम से अब भगवान अपना परिचय देते रहेंगे। भागवतम में एक श्लोक है, यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अमिष्क्रम्यान सत्यबाल बुद्धि रजांसी भूमेर गणेत कथांचित कालेन नैव अखिल शक्ति धामना। पृथ्वी के कण कण को गिना जा सकता है। भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुण को गिनने का दुस्साहस करना एक बालक की बुद्धि है। पृथ्वी के गुणों, पृथ्वी के कणों की गणना कर सकते हैं, लेकिन भगवान के गुणों की गणना नहीं की जा सकती है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि अब भागवत की चर्चा हम लोग समाप्त, भगवान की चर्चा हम लोग समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक शब्द भी निकलेगा तो भगवान से ही संबंधित होगा, भगवान की महिमा का ही गुणगान होगा। अतः अपनी बाल बुद्धि के द्वारा जितनी समझ में आई उतनी मैंने आपको भगवान से परिचय कराने का कोशिश किया। आपका प्रेम भगवान के प्रति हो, आपके माध्यम से भी भगवान को मैं कुछ जान सकूं, इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर विराम देता हूं। बार बार कहता हूं कि भगवान से अतिशय प्रेम के बिना जीवन रूपी काल चक्र जो चल रहा है, जन्म जन्मांतर का काल जो चक्र चल रहा है, इससे मुक्ति नहीं होने वाली है। तो भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की लीलाओं को सुनिए, सुनाइए, भगवान के गुणानुवाद गाइए, भगवान से जुड़िए, हर जीव को भगवान समझिए, हर व्यक्ति जिसको आपकी सेवा की आवश्यकता हो उनकी सेवा कीजिए। हो सकता है कि वही साक्षात भगवान है, उन्हीं को पाने के लिए आप लालायित हो। देह का मरण होता है क्योंकि उसके पास कामना होती है। भगवान कृष्णा नहीं तो तृष्णा। कृष्णा को अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो तृष्णा के गर्त में आप डूबते चले जाएंगे, और तृष्णा के गर्त में अगर आप डूबेंगे तो आपका जन्म मरण का चक्र ये चलता रहेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि ये हम सबों का आखिरी जन्म हो, अब गर्भस्थ नहीं होना पड़े। सबकी कामना प्रभु से ऐसा प्रार्थना करते हुए सबको उनकी शरणागति मिले, इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। राधे, जय जय श्री राधे।